ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। उनकी सत्ता की शुरुआत व्यापार के बहाने हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मसाले, कपड़ा और अन्य वस्तुओं का व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भारतीय राज्यों की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। फूट डालो और राज करो उनकी प्रमुख नीति थी। वे भारतीय राजाओं और नवाबों के बीच मतभेद पैदा करते, एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा करते और फिर समझौते के नाम पर सत्ता अपने हाथ में ले लेते। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद कंपनी की शक्ति बहुत बढ़ गई और धीरे धीरे उसने बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। अंग्रेजों ने प्रशासनिक ढांचा मजबूत किया। उन्होंने कानून बनाए, अदालतें स्थापित कीं और कर वसूली की नई व्यवस्था लागू की। किसानों पर भारी लगान लगाया गया, जिससे कई लोग कर्ज और गरीबी में डूब गए। भारतीय उद्योगों, खासकर हस्तकरघा और कपड़ा उद्योग को नुकसान पहुंचा, क्योंकि ब्रिटेन से सस्ता मशीन बना माल भारत में बेचा जाने लगा। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। इसके बाद शासन और अधिक संगठित हो गया। रेल, डाक और टेलीग्राफ जैसी सुविधाएं शुरू की गईं, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य प्रशासन को मजबूत करना और संसाधनों का दोहन करना था। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू की गई, जिससे एक नया शिक्षित वर्ग तैयार हुआ। इसी वर्ग ने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। इस प्रकार अंग्रेजों ने चालाक नीतियों, सैन्य शक्ति और प्रशासनिक नियंत्रण के माध्यम से भारत पर शासन किया। लेकिन उनके शासन ने ही भारत में स्वतंत्रता की चेतना भी जगाई, जिसने अंततः देश को आज़ादी की राह पर अग्रसर किया। अगली वीडियो के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।